ठीक है भाई, शांत हो जाओ, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के बारे में। देखो, हम कंप्लीट चैप्टर करने की कोशिश करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप नीट के स्टूडेंट हो या जेई के, दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही ईजी वे में मैंने सारे कंसेप्ट को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जल्दी से अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल लो, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। देखो, मैंने सिंपल एल्केन लिया है। क्या लिया है? एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? RH। अगर मैं देखो यहां पे मैं हाइड्रोजन को तो कर रहा हूं रिमूव और एक हेलोजन को कर रहा हूं ऐड। हाइड्रोजन को कर रहा हूं रिमूव और एक हेलोजन को कर रहा हूं ऐड। तो क्या बन जाएगा? RX। इस हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? X ग्रुप। अब देखो, टू टाइप्स के हो सकते हैं। ये R ग्रुप मेरा दो तरीके का हो सकता है। या तो ये हो सकता है एलिफेटिक। क्या हो सकता है भाई? या तो ये हो सकता है एलिफेटिक, या ये हो सकता है एरोमेटिक। अगर ये एलिफेटिक रहा, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देता हूं, कार्बन कार्बन, कोई कार्बन की चेन है और यहां पे हेलोजन लगा है। एरोमेटिक में क्या हो सकता है? एग्जांपल कोई रिंग हो सकती है, एग्जांपल बेंजीन, और यहां पे एक्स लगा हो। बात समझ आई? तो जो ये फर्स्ट एग्जांपल है, ये तो है हमारा हेलो एल्केन का एग्जांपल। और जो सेकंड एग्जांपल है वो मेरा है हेलो अरीन का एग्जांपल। तो इतनी बात तो सर हमको समझ में आ गई। अगर एलिफेटिक के साथ हेलोजन है तो उसको कहते हैं हेलो एल्केन। अगर एरोमेटिक के साथ हेलोजन है तो उसको कहते हैं हेलो अरीन। शायद चैप्टर का नाम हमको अभी तक समझ में आ चुका है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे भाई। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब हम समझने वाले हैं क्लासिफिकेशंस के बारे में। अब देखो कितने टाइप से मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं, समझना स्टार्ट करते हैं। हम कैसे करने वाले हैं, साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हो। वीडियो को पॉज करो और लिखो। तभी नोट्स आप लिखोगे, तभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके काम आ सकती है, वरना सब कुछ सर के ऊपर से निकल जाएगा। वीडियो समझ में आती रहेगी, सारे कंसेप्ट समझ में आते रहेंगे, बट बाद में अगर आप खुद के लिखे हुए नोट्स पढ़ोगे तो ज्यादा हेल्पफुल होगा। बात समझ रहे हो? तो साथ साथ नोट्स को लिखते चलो। मैं लिख रहा हूं टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन टू विच halogen is attached. Type of carbon to which halogen is attached. अब देखो, जैसे कि मैंने एक चेन लिखी, कार्बन 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 हेलोजन। अब जो ये वाला कार्बन है, ये कैसा कैसा हो सकता है भाई? तीन तरीके का हो सकता है। या तो ये हो सकता है 1 डिग्री, या ये हो सकता है 2 डिग्री, या ये हो सकता है 3 डिग्री। अब 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, एंड 3 डिग्री का मतलब क्या होता है? क्या पता आपको ना पता हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूं। जो कार्बन है ये हमारा अटैच है टू वन साइड ऑफ कार्बन। 2 डिग्री का मतलब होता है अटैच्ड टू टू साइड ऑफ कार्बन।
और 3 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा फिर? बिल्कुल सही जवाब, 3 साइड ऑफ कार्बन। अब देखो थोड़ी सी जगह कम रह गई है तो हम अपनी जगह बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, आप सबको दिख तो रहा ही है। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, देखो एग्जाम्पल में एक एक एग्जाम्पल लिख के दिखा रहा हूं, फिर आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा। जैसे कि ये हमारा कैसा हो जाएगा कि जैसे कि ये वाला कार्बन है, ये फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। देखो ये रहा हेलोजन, और हेलोजन वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये रहा हेलोजन, हेलोजन वाला कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। समझ आया पॉइंट या नहीं? बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो भाई समझना स्टार्ट करते हैं, हम बहुत सारी पेजेस अपने ऐड कर लेते हैं, ठीक। या नेक्स्ट। अब देखो मैं बहुत सारे एग्जांपल लिख रहा हूं, अब आपको बता देने हैं कि वो 1 डिग्री हैं या 2 डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं C2H5Cl। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा कार्बन कार्बन, और यहाँ पे एक और कार्बन लगाया मैंने, कार्बन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल लिखा कार्बन कार्बन, और यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, और यहाँ आ गया Cl। एक दो एग्जाम्पल और मैं लिख लेता हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ आ गया Cl। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो ये कार्बन है ये फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ 1 डिग्री। ये कार्बन है, ये कार्बन भी फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो सेकंड वाला भी हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन है और ये कार्बन फर्दर एक ही कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 1 डिग्री। ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन से अटैच है तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया है। देखो ये थी इसकी फर्स्ट क्लासिफिकेशन, हम यहां पे क्लासिफिकेशन नंबर 1 लिख सकते हैं इसे। अब लिखो क्लासिफिकेशन नंबर 2। हम आ गए हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2 पे, जिसमें कि हम देखेंगे नंबर ऑफ हेलोजेंस। सिर्फ आपको नंबर ऑफ हेलोजेंस काउंट करने हैं और अपना काम हो जाएगा। फर्स्ट हो सकता है मोनोहेलाइड, फर्स्ट हो सकता है मोनोहेलाइड्स। मोनोहेलाइड्स क्या हो सकता है? ओनली 1 हेलोजन इज प्रेजेंट। सेकेंड हो सकता है डाइहेलाइड, डाइहेलाइड में क्या आ जाएगा भाई? ओनली 2 हेलोजन प्रेजेंट। और थर्ड आ सकता है हमारे पास ट्राइहेलाइड, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 हेलोजन प्रेजेंट हो। बात आई समझ में? बिल्कुल सही। इसके बाद हम सीखने वाले हैं किसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। किसको कहते हैं जेमिनल डाइहेलाइड। इसके लिए हम लिखेंगे हेलोजेंस, हेलोजेंस attached to same carbon atom। एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH2Cl2। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला
कि देखो यहां पे एक ही कार्बन है जिसपे दो तो लगे हुए हैं हाइड्रोजन और दो लगे हुए हैं Cl। मतलब कि पहली चीज तो यहां पे नंबर ऑफ हैलोजेंस कितने हैं, दो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई हैलाइड। और मैंने इसके आगे एक और चीज लगाई है, जेमिनल। इसको मैं जेमिनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये दोनों ही हैलोजन जिस कार्बन पे लगे हैं वो सेम कार्बन। बात समझ आई। अगर सेम कार्बन पे ही दो हैलोजन लगे हैं तो वो दो हैलोजन्स को हम बोलेंगे जेमिनल डाई हैलाइड्स। बात समझ आई, बिल्कुल सही। इसके बाद हम सीखने वाले हैं विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड्स। अब विसिनल डाई हैलाइड्स किसको बोलेंगे हम, हैलोजन attached to adjacent carbon atom। एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, कार्बन कार्बन और यहां पे भी Cl लगा है, यहां पे भी Cl लगा है और दो क्या लगे हैं यहां पे, हाइड्रोजन। तो ये दो Cl, पहली बात तो दो Cl प्रेजेंट हैं तो मैं इसको क्या बोलूंगा, डाई हैलाइड। और मैं विसिनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दोनों आजू बाजू वाले कार्बन हैं जहां पे Cl हमारे अटैच है। अगर सेम कार्बन पे दो हैलाइड आ जाएं तो उनको बोलेंगे जेमिनल। अगर टू आजू बाजू वाले पे हैलोजेंस आ जाएं उसको बोलेंगे विसिनल। आप याद कैसे कर सकते हो, बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को कि कौन सा है जेमिनल और कौन सा है विसिनल। तो आप दोनों को बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमको जाम लगाना है, अगर हमको जाम लगाना है तो साथ में बैठ के लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जेमिनल कौन से हो जाएंगे, जो साथ में सेम कार्बन पे अटैच। बात समझ आई या नहीं, बोल दो भाई, आ गई बात समझ में, वेरी गुड। अब मैं कुछ और नेम्स लिखने वाला हूं यहां पे, जैसे कि मैंने लिखा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं, ब्रोमोफॉर्म किसे कहते हैं, और आइडोफॉर्म किसको कहते हैं। ब्रोमो, देखो क्लोरोफॉर्म तो बोलेंगे CH Cl3 को। पहली बात, ये एक ट्राई हैलाइड है। मोनोहैलाइड 1 हैलोजन प्रेजेंट, डाई हैलाइड 2 हैलोजन प्रेजेंट, ट्राई हैलाइड 3 हैलोजन प्रेजेंट। तो यहां पे 3 हैलोजन प्रेजेंट है तो ये तीनों के तीनों ही ट्राई हैलाइड की टाइप में आएंगे। अगर क्लोरोफॉर्म की बात है तो 3 Cl आएंगे, अगर ब्रोमोफॉर्म की बात है तो 3 Br आएंगे, अगर आयोडोफॉर्म की बात है तो 3 आयोडीन आएंगे। बात समझ आई। बहुत बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूं क्लोरोफॉर्म किसको कहते हैं, तो वो मेरे को कहते हैं सर CH3Cl। तो उनको पता ही नहीं होता है कि यहां पे मोनोहैलाइड, वो इसको बना देते हैं भाई मोनोहैलाइड, बट ये है क्या, ट्राई हैलाइड। मोनोहैलाइड नहीं है, ट्राई हैलाइड की टाइप में आते हैं। और इन तीनों को अगर मैं सिंपल वे में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं CHX3, X लिखा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, हेलो फॉर्म। अगर क्लोरीन आ गया क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आ गया ब्रोमोफॉर्म, और आइडो आ गया तो आइडोफॉर्म। बात समझ आई या नहीं, बोल दो भाई। ये तीनों चीजें भी हमने यहां से सीख ली। ओके ओके, ठीक है। देखो इसके बाद मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर हमारा हैलोजन अटैच है sp3 कार्बन पे, किस पे अटैच है भाई, sp3 कार्बन पे,
और वो नेक्स्ट है नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है। किससे नेक्स्ट है? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है। तो ऐसी टाइप में हमारे पास बनती हैं कितनी टाइप्स? दो टाइप बनती है सीखने वाली। नंबर ए तो बनती है एलाइलिक पोजीशन। नंबर ए बनती है एलाइलिक पोजीशन, मतलब एलाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं। एलाइलिक हैलाइड किसको बोलेंगे हम? हैलोजन हमारा अटैच हो टू, पहली बात किस पे हो? sp3 पे हो। ये तो हमने हेडिंग लिखी दी है, sp3 कार्बन पे अटैच हो और वो नेक्स्ट हो डबल बॉन्ड के। देखो बात समझते हैं, एग्जाम्पल लिखूंगा तो सारी चीजें समझ में आने लगेगी। यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड मैंने, और यहां पे एक कार्बन लगा दिया, और यहां पे लगा दिया एक Cl। तो ये कार्बन पे अगर हम देखेंगे तो दो हाइड्रोजन आ रहे होंगे इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहां पे अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो 4 सिग्मा प्रेजेंट है। देखो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। अगर 4 सिग्मा आते हैं तो मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख सकता हूं? S1P3। तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3, और sp3 वाले कार्बन से नेक्स्ट कार्बन को अगर मैं देख रहा हूं तो वहां पे हमारा पाई बॉन्ड आ रहा है। तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड sp3 कार्बन, देखो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड sp3 कार्बन है और इसी से हमारा हैलोजन अटैच है। तो ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? अलाइलिक पोजीशन। बात समझ आई या नहीं? बात समझ आ गई। इसके अंदर एक और टाइप होती है हमारी नंबर बी, जिसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। अब भाई इसमें क्या डिफरेंस होता है? बस इसमें जो ये डबल बॉन्ड होता है ना, ये हमारा बेंजीन का डबल बॉन्ड होगा, बाकी चीजें बिल्कुल सेम रहेगी। तो लिखना स्टार्ट करो, हैलोजन अटैच टू कार्बन, मतलब कार्बन कौन सा होगा? sp3 ही होगा, बिल्कुल। मैं लिख देता हूं sp3 कार्बन, जो कि क्या है? नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड तो है, लेकिन वो डबल बॉन्ड किसका है? बेंजीन का। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। और इसमें अगर मेरे को एग्जांपल लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं? एक मैंने बेंजीन रिंग कर दी ड्रो, एक लिखा मैंने CH2 और फिर लिख दिया Cl। अगर मैं यहां पे देखूं ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 है, और ये नेक्स्ट है किसके? बेंजीन से नेक्स्ट है, और यहीं पे हमारा हैलोजन अटैच है। तो मैं इसको कौन सी पोजीशन बोलूंगा? बेंजाइलिक पोजीशन। और इस हैलाइड को मैं क्या बोलूंगा? बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ आई या नहीं? बोल दो भाई। इसके बाद हम दो पोजीशंस और सीखने वाले हैं। इसके बाद हम दो पोजीशंस और सीखने वाले। तो स्टार मार्क डालो, हम लिखेंगे हैलोजन हमारा कहां पे अटैच हो? अटैच्ड टू sp2 कार्बन। हैलोजन अगर अटैच है हमारा sp2 कार्बन पे, तो यहां पे भी हमको दो टाइप मिलती है। फर्स्ट इज विनाइलिक, फर्स्ट इज विनाइलिक हैलाइड। तो भाई विनाइलिक हैलाइड कौन सा होता है? लिखना स्टार्ट करो, हैलोजन अटैच्ड टू carbon which is sp2 hybridized। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं
जैसे कि कहीं पे डबल बॉन्ड आ जाए और डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही अपना हैलोजन डायरेक्टली अटैच हो। इसमें ही sp2 वाले टाइप में ही एक और टाइप आ सकती है जिसको हम कहते हैं अराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड। अब एराइल हैलाइड में क्या होता है, लिखना स्टार्ट करो, हैलोजन attached to carbon which is sp2 hybridized including in ring। मतलब वो कार्बन हमारी इंक्लूड होनी चाहिए किसमें, रिंग में। तो एग्जाम्पल लिखेंगे समझ में आ जाएगा। देखो एराइल लिखा है तो एरोमेटिक लिया मैंने और डायरेक्ट यहीं पे Cl अटैच है। अब देखो समझते हैं, हमने चार समझे हैं, इनमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। सबसे पहले पढ़ा हमने एलाइलिक, एलाइलिक डबल बॉन्ड से नेक्स्ट वाले कार्बन पे Cl अटैच था। और अगर मैं विनाइलिक की बात करूं, विनाइलिक हैलाइड में क्या था, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही Cl अटैच था। अगर मैं एराइलिक की बात करूं, बेंजीन पे ही डायरेक्टली अटैच था अपना Cl। और अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक में हमारा बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज थी उस पे अटैच था हमारा हैलोजन। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से हमने इनके एग्जांपल्स भी लिखे हैं। चलो फिर आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और मैं अभी आपको लिखने वाला हूं मैं कुछ एग्जांपल्स और आप मेरे को जल्दी से बता देना कि ये विनाइलिक है, एराइलिक है, बेंजाइलिक है या कौन सा। देखो वीडियो को पॉज करो और अपने आंसर्स लिख लो। ठीक है, तो आपने अपने सभी आंसर्स लिख लिए होंगे। मैंने देखा कि मेरा हैलोजन डायरेक्टली उस कार्बन पे अटैच है जिस पे डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड सिंपल डबल बॉन्ड है, बेंजीन का डबल बॉन्ड नहीं है। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, विनाइलिक। मैंने देखा कि ऐसे कार्बन पे अटैच है जो कि sp3 है, उस पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है बट वो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड है, तो ये कैसा होगा, एलाइलिक। मैंने देखा कि ऐसे कार्बन पे अटैच है जिसके पास डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड किसका है, बेंजीन का है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एराइलिक। अगर अभी भी आपके आंसर्स गलत आए हैं तो प्लीज पीछे जाके एग्जाम्पल्स देखो और अच्छे से उस डेफिनेशन को रीड करो और समझने की कोशिश करो या फिर वीडियो को दोबारा से देखो। बात समझ में आई? बिल्कुल। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और चांस दे रहा हूं मैं। इस एग्जाम्पल के बाद हम IUPAC स्टार्ट कर देंगे। हो गया, हो गया। तो ऐसे कार्बन पे अटैच है जहां पे डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड किसका है, बेंजीन का है, तो ये कैसा होगा, अराइलिक। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो भाई, IUPAC नेम्स। हम समझने वाले हैं IUPAC। सबसे पहले हम IUPAC सीखेंगे हेलो एल्केन्स की।
तो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। CH3Cl क्या होना चाहिए इसका? देखो, टू टाइप्स के नेम हमारे पास हो सकते हैं। एक तो हो सकता है इसका कॉमन नेम, एक हो सकता है इसका IUPAC नेम। तो देखो, कॉमन नेम और IUPAC नेम में क्या डिफरेंस होगा? जब मैं कॉमन नेम लिखूंगा तो मैं एल्काइल लिखूंगा, और जब मैं IUPAC नेम लिखूंगा तो मैं एल्केन लिखूंगा। देखो, कॉमन नेम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एल्काइल, तो कॉमन नेम में आ जाएगा मिथाइल क्लोराइड। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? क्लोरो मीथेन। समझ आया? बिल्कुल। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल करेंगे अब, पहले वाले से तो धीरे धीरे हम डिफिकल्टी की तरफ मूव करते रहेंगे। देखो, मैंने लिखे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी लिखा मैंने CH3, यहाँ पे भी लिखा मैंने CH3, और फर्स्ट पे लिखा मैंने क्लोरीन। तो अगर मैं नेमिंग करनी स्टार्ट करूं तो मैं किधर से करूंगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और इसको बोल रहा हूं मैं नंबर 4। तो मैं सिंपल सा रूल यूज कर रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं EMF। सबसे पहले मैं देखूंगा फंक्शनल ग्रुप, कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या? कोई फंक्शनल ग्रुप यहां पे नहीं है। तो इसके बाद आती है मेन चेन। मेन चेन की नेमिंग हमने कर दी है 1 2 3 4। इसके बाद आते हैं जो बच गए हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा में हम देखें तो कौन कौन बचा है? एक तो क्लोरीन बच गया और एक मिथाइल बच गया। तो इसको तो बोलेंगे हम मिथाइल और इसको बोलेंगे हम क्लोरो। तो अगर मेरे को इसका नेम लिखना है तो M4 मिथाइल होता है, C4 क्लोरीन होता है। तो C पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो इसलिए मैं इसका नाम लिखना स्टार्ट करूंगा क्लोरो से। तो आ जाएगा 1 क्लोरो। देखो, अभी सबसे पहले करते हैं हम चेक। चेक हमने कर दिया है, फिर हम करते हैं राइट। राइट में सबसे पहले कौन आ रहा है? ई में कौन है? एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कौन था? क्लोरो और मिथाइल। तो सबसे पहले इनका नाम लिखेंगे, तो 1 क्लोरो 3 मिथाइल। एक्स्ट्रा के नाम हो गए। एक्स्ट्रा के बाद कौन आ रहा है? एम। एम है मेन चेन। मेन चेन थी 4 मेंबर की, उसके लिए मैं लिखूंगा ब्यूटेन, और ये हो जाएगा मेरा नाम डन। बात समझ आई या नहीं? बोल दो भाई, आ गई बात समझ में? वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। एग्जाम्पल नंबर 3। मैंने लिखे 4 कार्बन, 1 2 3 4। यहां पे लिखा मैंने क्लोरो और यहां लिखा मैंने ब्रोमो। तो देखो, नेमिंग मैं कहां से करूंगा? देखो, एक तो ऑप्शन है ये 1 2 3 4 जिसमें 2 नंबर मिल रहा है ब्रोमो को, और B4 होता है ब्रोमो। एक नेमिंग हो सकती है 1 2 3 4 जिसमें 2 मिल रहा है हमारे क्लोरो को, और C तो बाद में आता है, ब्रोमीन पहले आता है B अल्फाबेटिकली। तो हम नेमिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3 4, और हमारा इसका नाम क्या हो जाएगा कि 2 पे तो है हमारा ब्रोमो और 3 पे है हमारा क्लोरो, और फिर मेन चेन का नाम आ जाएगा ब्यूटेन। सब में सिंगल बॉन्ड है इसलिए मैं लिख रहा हूं इन। बात समझ आई या नहीं? इसके बाद कुछ नंबर 4 पे आ गए हैं, तो कुछ हम साइक्लो कंपाउंड्स के एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो साइक्लो कंपाउंड है तो मैं कैसे लिखूंगा? यहीं से नेमिंग कर दूंगा तो नंबर 1 पे यही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसका नाम 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। समझ आया? वेरी गुड।
नंबर 5, देखो अब हेलोजेंस ग्रुप कुछ एक्स्ट्रा लगा देते हैं। 4 मैंने कार्बन लिए हैं, यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे भी लगा दिया क्लोरीन और यहाँ पे लगा दिया ब्रोमीन। सर आपने तो ऐसा कहा था कि ब्रोमीन को नंबर 2 देंगे, हमको तो पता है, बट नहीं, इस बार हो जाएगा गलत। अगर नंबर 2 मैंने ब्रोमीन को दिया तो लोएस्ट सम रूल यहाँ पे फेल हो जाएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अगर मैंने दिया 1 2 3 तो यहाँ पे तो 2 बार 3 आएगा, और अगर मैंने दिया 1 2 तो यहाँ पे 2 बार 2 आएगा, जिसमें लोएस्ट सम रूल कम आएगा। तो यहाँ पे 2 ग्रुप अटैच हैं तो लोएस्ट सम रूल हम फॉलो करेंगे, इसको प्रायोरिटी देंगे। और नेमिंग कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी इस बार? क्लोरीन की साइड से। और क्लोरीन कोई जीता नहीं है, ब्रोमीन से तो हार ही जाता, बट यहाँ पे 2 क्लोरीन आ गए, 2 ग्रुप आ गए सेकंड पोजीशन पे, इसलिए मैंने प्रायोरिटी किसको दी है? सेकंड को। जब हम नाम लिखेंगे तब तो हम ब्रोमीन को ही प्रायोरिटी देंगे। तो 3 पे आ जाएगा ब्रोमो, 2 पे आ जाएगा डाइक्लोरो, और 4 मेंबर की चेन है उसके लिए आ जाएगा ब्यूटेन। बात समझ आई या नहीं? तो आ गए हैं IUPAC एग्जाम्पल नंबर 6 पे। यहां पे मैंने बना दिए 2 कार्बन और दोनों पे ही अटैच कर दिए हैं क्लोरीन। तो हम किसी को भी नंबर 1 किसी को भी नंबर 2 दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लोकेशन कैसी है हमारी? सिमेट्रिक है। तो मैं बोल सकता हूं 1 2 डाइक्लोरो इथेन। कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 7 एग्जाम्पल। तो देखो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम कुछ इस तरीके से करने वाले हैं। तो किसको दूं? नंबर 1, लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा मेंबर लगे हैं तो 1 2, तो इसका नाम हो जाएगा 1 1 डाइक्लोरो इथेन। ठीक है, समझ आपको आ रहा होगा। नंबर 8, एक आ गया डबल बॉन्ड, एक आ गया कार्बन और फिर लगा है हमारा Cl। अब बताओ हम प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को या Cl को? तो आपको याद रखना है कि हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो प्रोप 1 इन भी लिख सकता हूं, या फिर मैं डायरेक्ट प्रोप इन भी लिख सकता हूं। बात समझ आई या नहीं? इसके बाद आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 9 पे। देखो अब मैं किसको दूंगा प्रायोरिटी? देखो यहां से अगर मैं करूं तब भी नंबर 2 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, अगर मैं यहां से करूंगा तो भी नंबर 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। तो मैं क्लोरीन वाली साइड से कर दूंगा। जब दोनों पे ही प्रायोरिटी हमारे डबल बॉन्ड को सेम मिल रही है तो क्यों ना मैं क्लोरीन को भी प्रायोरिटी देता हुआ चलो। बात समझ आई? तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 1 पे तो आ गया है क्लोरो, 1 क्लोरो ब्यूट 2 इन। बात समझ आई? बिल्कुल से, बहुत ही आसान था एग्जाम्पल, कोई भी मुश्किल नहीं। नंबर 10, इसका नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो इथीन 11। एक मैंने साइक्लिक सिस्टम लिया, डबल बॉन्ड लगा दिया और वहीं पे लगा दिया क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे ही क्लोरो लगाया तो 1 को हम लिखे ना लिखे हमारी मर्जी होती है।
तो क्लोरो साइक्लो ग्रुप लगा है, पेंटेन आता अगर सभी सिंगल बॉन्ड होते, यहां पे एक डबल बॉन्ड है और फर्स्ट पोजीशन पे ही है, तो साइक्लो पेंट इन। वन लिखना ना लिखना हमारे ऊपर होता। बात समझ आई या नहीं? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, शायद से इतना काफी है। एक दो एग्जाम्पल और करें या नहीं, बोलो? एक दो एग्जाम्पल और कर लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12 हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। देखो, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग लगी है और उसके पैरा पे क्या लगा है, ब्रोमो, और यहाँ पे एक और कार्बन आ गया। बताओ भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? पहली बात, हम नेमिंग कहाँ से करेंगे? देखो, डबल बॉन्ड को तो प्रायोरिटी दोनों साइड से ही सेम मिलने वाली है, नंबर 2 पे ही आने वाला है डबल बॉन्ड। लेकिन इस ग्रुप को वर्सेस इस ग्रुप, देखो एक तरफ तो Cl है छोटू सा और एक तरफ ये बड़ा ग्रुप है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम? बड़े ग्रुप को। बिल्कुल सही बात है। तो यहां से नेमिंग करना स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4। बात समझ आई? अब सर इसका नाम तो हमें नहीं पता है, इसको क्या मैं ब्रोमो बेंजीन बोल दूं? नहीं, गलत हो जाएगा। क्या मैं इसको ब्रोमो फिनाइल बोल दूं? ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें बताना पड़ेगा कि ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है। अगर मैंने इनको बोला है 1 2 3 4, तो इन लोकेशन को 1 2 3 4 बोलना सही नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहां पे बोलूंगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, और इतने ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? 4 डैश ब्रोमो फिनाइल। बात समझ आई? अब हमने लोकेशन भी बता दी है कि ब्रोमीन कहां पे लगा हुआ है, 4 डैश पे लगा हुआ है। अगर हम सिंपली 4 लिखते तो ब्रोमीन यहां पे थोड़ी लगा है। बात आई समझ में? तो हम अब इसका नाम लिख सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है हमारा, 4 डैश ब्रोमो फिनाइल। अब देखो, नाम में एक तरफ तो हमारे पास आ रहा था क्लोरीन, क्लोरीन होता है C से स्टार्ट, ब्रोमोफिनाइल हो रहा है B से स्टार्ट, इसलिए मैंने ब्रोमोफिनाइल का नाम पहले लिखा है। बात समझ में आई या नहीं? अब लिखेंगे हम क्लोरीन का नाम, 3 पे आ गया क्लोरो, अब आ गया मेन चेन ब्यूट, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड इन। कोई दिक्कत? नाम आया समझ में या नहीं? आ गया समझ में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो भाई, हम कुछ पेजेस ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब हम कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड का नेचर स्टडी करने वाले हैं, कैसा होगा? क्या दोनों के बीच में नेगेटिविटीज का डिफरेंस है? क्या दोनों के बीच में किसका इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस है? यस है। तो मैं इस बॉन्ड को क्या बोल दूंगा, CX बॉन्ड इज पोलर। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। बात आ रही है समझ में या नहीं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। अगर मेरे को इनका रिएक्टिविटी लिखना हो, जैसे कि एक एग्जांपल में भी मैं समझा देता हूं आपको, कार्बन 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 और यहां पे लगा है हेलोजन, तो मेरे को पता है कि X हेलोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे हेलोजन की तरफ, तो यहां पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, और इसी के कारण यहां पे एक पोल जनरेट हो जाएगा। इसीलिए मैं इस बॉन्ड को क्या बोल रहा हूं, पोलर।
बात समझ आई? बिल्कुल। इसके बाद एक और चीज हमें समझनी है जो कि है रिएक्टिविटी। अगर बात आती है रिएक्शन की, तो इनका रिएक्टिविटी रेट क्या होने वाला है, सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करने वाला है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड की, मतलब एक तो आर ग्रुप होगा, मतलब कि कार्बन होगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन होगा। और हेलोजन में क्या क्या आ सकते हैं, एक तो आयोडीन आ सकता है सर, एक ब्रोमीन आ सकता है सर, एक क्लोरीन आ सकता है, और एट द एंड हमारा फ्लोरीन आ सकता है। मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा आयोडीन वाला एल्काइल हैलाइड होगा। ऐसा क्यों? जिसका बॉन्ड वीक होगा वही तो जल्दी से डिसोसिएट होकर रिएक्ट हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी सबसे ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होती है उतनी ही कम उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। तो इजीली ब्रोक हो जाएगा ये बॉन्ड, इजीली हम इस बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं, और अगर हम इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकते हैं तो ये फर्दर रिएक्ट कर सकता है। बात आई समझ में या नहीं? बात आई समझ में या नहीं? आप रीजन लिख सकते हो, ये बॉन्ड हम लिख सकते हैं वीकेस्ट बॉन्ड है। ये क्या है? ये वीकेस्ट बॉन्ड है, तो रिएक्टिव ज्यादा होगा। बात समझ में आई या नहीं? इसके बाद हमसे पूछ सकते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, डाइपोल मोमेंट। अब अगर मैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले की बात करूं, पहली बात हम इसको म्यू से डिनोट कर सकते हैं। म्यू इज इक्वल टू, क्यू का मतलब होता है चार्ज, डी का मतलब होता है डिस्टेंस, क्यू इंटू डी हो सकता है। अब देखो होना तो क्या चाहिए था, अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंग करूं, अगर मैं चार्ज के अकॉर्डिंग लिखूं तो चार्ज किसमें ज्यादा होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो किसकी होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो फ्लोरीन को जीत जाना था, इस तरीके से ऑर्डर आ जाना चाहिए था। बात समझ आई? देखो थोड़ा सा जगह हमारे पास कम पड़ गई है, तो हम कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन, इस तरीके से हो जाना चाहिए था ऑर्डर, अगर हम चार्ज के अकॉर्डिंग लिखें तो। अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखूं तो अगर मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखूं तो कौन जीत जाना चाहिए था, आयोडीन जीत जाना चाहिए था। बात सही है क्या? और सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए था, फ्लोरीन, क्योंकि साइज सबसे छोटा है तो डिस्टेंस सबसे कम होगा, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी फ्लोरीन की, और आयोडीन की सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब हमारा नेट ऑर्डर क्या आता है वो लिख रहा हूं मैं। जो हमारा डाइपोल मोमेंट का नेट ऑर्डर आता है वो क्या आता है, हमारा आता है भाई CCl, फिर आता है CF, फिर आता है CBr, और फिर आता है Ci। जीत कौन जाता है, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब ये ज्यादा डिपेंडेंट किस पे लग रहा है, देखो पहले फ्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, चार्ज के अकॉर्डिंग है। बट इन दोनों में देखो फर्स्ट टू में तो है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, एंड बाकी सब में है चार्ज के अकॉर्डिंग। तो ज्यादा तो चार्ज में जीता, लेकिन डिस्टेंस भी हमने क्लोरीन और फ्लोरीन के केस में डिस्टेंस देखा, क्योंकि क्लोरीन है विनर, और बाकी सारी सीरीज, रेस्ट ऑफ द सीरीज में हमने
किसके बारे में देखा? चार्ज के बारे में देखा। बात समझ में आई? इतनी बात समझ आ गई या नहीं? तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर फॉर CH3Cl, CH3Br, CH3I and CH3F। तो आपको पता है किस तरीके से आंसर देंगे। क्लोरीन वाला सबसे पहले आएगा, तो CH3Cl इज द विनर, फिर आएगा CH3F, फिर आएगा CH3Br और सबसे एंड में आ जाएगा CH3I। तो कुछ इस तरीके से हमारा ऑर्डर आ जाएगा फॉर डाइपोल मोमेंट। बात समझ में आई क्या? इतना चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो भाई। आप कमेंट्स कर सकते हो, कोई और चैप्टर की इसी तरीके की सीरीज चाहिए आप कमेंट कर सकते हो, कोई भी डाउट आ रहा है पूरे लेक्चर में तो भी आप कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? बिल्कुल सही। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो। हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो प्रिपरेशन में सबसे पहली रिएक्शन हम करने वाले हैं अल्कोहल से। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मैंने एग्जांपल लिखा, कार्बन कार्बन 3 कार्बन की चेन है और उसके बाद लगा हुआ है हमारा OH। इसमें मैं ऐड कर रहा हूं PCl3। क्या ऐड कर रहा हूं भाई मैं? PCl3। तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, थोड़ा सा देखो। हमको मिल जाएगा कार्बन 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 और यहां पे मिल जाएगा Cl और प्लस में निकल जाएगा हमारा H3PO3। बात समझ आई? बात समझ आई, बिल्कुल सही। देखो अगर इसके बाद एक और रिएक्शन लिखने की हम कोशिश करते हैं। मैंने लिखा कार्बन 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 OH और इस बार मैंने PCl3 ना ऐड करके मैंने PCl5 ऐड कर दिया भाई। लास्ट में तो मैंने PCl3 करा था, अब की बार मैंने PCl5 ऐड करा है। तो मेरी रिएक्शन में फिर से मेरे को कार्बन कार्बन कार्बन, यहां पे तो Cl मिल जाता है लेकिन प्लस में पिछली बार आया था H3PO3, इस बार क्या आएगा? H3PO4। ऐसा क्यों? थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। देखो अगर हम इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो देखो ये आ गया +3 और माइनस के कितने हैं? -2 होता है एक ऑक्सीजन पे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा। तो -6 को बैलेंस कौन करेगा? +6 +3 तो हमारे पास है +3 और बाकी का कहाँ से आ रहा होगा? फॉस्फोरस से आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा फॉस्फोरस +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे आ रहा होगा -8 और यहाँ पे आ रहा होगा +3, तो बाकी का +5 कहाँ से आ रहा होगा? इस फॉस्फोरस से आ रहा होगा। देखो जो साइड प्रोडक्ट है उसमें हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसकी +3 है क्या? यहाँ पे इसकी +5 है क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा।
यहां से भी एक क्वेश्चन में कर लेता है हमारा एग्जामिनर कि बताओ किसमें साइड प्रोडक्ट आ रहा था H3PO3 और किसमें साइड प्रोडक्ट आ रहा था H3PO4। यहाँ पे तो आप देख ही लोगे कि नेगेटिव पार्ट को हमें सब्सटीट्यूट करना है, तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन है, Cl है, तो Cl आएगा OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, Cl यहां से भी आएगा और OH को सब्सटीट्यूट कर देगा, इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पे जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सेम रखना है। बात समझ में आई या नहीं, बोल दो भाई, बात आई समझ में? तो फ्रॉम अल्कोहल कुछ इस तरीके से हम कर सकते। इसके बाद हम देख रहे हैं भाई एडिशन रिएक्शन। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, देखो मैंने कार्बन लिया, डबल बॉन्ड कार्बन लिया और मैंने रिएक्शन कर दी है इसकी HCl के साथ। तो देखो कुछ किस तरीके से रिएक्शन होती है। ये कार्बन कार्बन जब हम लिख रहे हैं कि कैसी रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कैसी होती है कि हम पाई बॉन्ड को तो कर देंगे ब्रेक और 2 सिग्मा आ जाएंगे। देखो पाई बॉन्ड को तो हम कर देंगे ब्रेक और 2 सिग्मा का कर देंगे यहां पे फॉर्मेशन। अब कौन सी चीज कहां पर आएगी मैं आपको अभी तो डायरेक्टली बताता हूं, लेकिन अभी हम मैकेनिज्म में समझेंगे ये चीज क्यों हुई। देखो ध्यान से, यहां पे तो आ गया भाई मेरा Cl और यहां पे आ जाता है मेरा हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसा अब क्यों हुआ, देखो समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को कर देता हूं ब्रेक, तो 2 पॉसिबिलिटीज हमारी हो सकती हैं कि या तो पॉजिटिव यहां पे आ सकता है या पॉजिटिव यहां पे आ सकता है। अब देखेंगे पॉजिटिव कहां पर आएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आपको पता है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी होती है जी 3 डिग्री, 2 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है 1 डिग्री। ये तो है हमारा 2 डिग्री, ये है हमारा 1 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला पास हो गया, तो 2 डिग्री वाला पास हो गया, तो यहां पे बना देंगे हम 2 डिग्री पे पॉजिटिव, तो 1 डिग्री पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और इन दोनों में से भी अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो H पे आ जाएगा प्लस, Cl पे आ जाएगा माइनस। तो भाई प्लस वाला जाएगा माइनस वाले के पास, माइनस वाला जाएगा प्लस वाले के पास। कंसेप्ट आ गया समझ में या नहीं? कंसेप्ट तो आप लोगों को आ गया समझ में, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर मैं अभी बात करता हूं इस रूल की, तो इस रूल का नाम होता है मार्कोनी-कोव प्रिंसिपल। हम हेडिंग डाल सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आ गया हूं और हेडिंग डाल लो भाई मार्कोनी-कोव प्रिंसिपल। ठीक, सही है, सही है। हेडिंग डाल लो मार्कोनी-कोव रूल। ये ऐसा कुछ क्या कहता है, ये कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडक्ट, negative part of adduct will get कहां पे करेगा वो, जहां पे ज्यादा सब्सटीट्यूटेड कार्बन होगा हमारे पास, 2 मोर सब्सटीट्यूटेड कार्बन। अब अगर मैं रिएक्शन लिखने लगूं और मेरा इस बार आ गया है एडक्ट वाटर, तो वाटर में
एक तो पार्ट होता है H पॉजिटिव, एक पार्ट होता है OH नेगेटिव। तो ये रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ, OH नेगेटिव ऑफ एडक्ट। ये हमारा एडक्ट है, मैं लिख देता हूं। वोटर क्या है यहाँ पे, हमारा एडक्ट है जो ऐड हो रहा है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, जो ऐड हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एडक्ट बोल रहे हैं। तो नेगेटिव पार्ट वहां पर जाएगा, उस कार्बन पे जाएगा इन दोनों के एल्कीन में जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। अब ये तो एक ही साइड से सब्स्टिट्यूट है और ये दो साइड से सब्स्टिट्यूट है, तो नेगेटिव पार्ट मेरा कहां पे चला जाएगा, जो मोर सब्स्टिट्यूट है। तो देखो पाई बॉन्ड को कर देता हूं मैं गायब, और नेगेटिव पार्ट मेरा कहां पे अटैच हो गया, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है, और यहां पे आ जाएगा मेरा हाइड्रोजन। क्या ऐसा ही किया था मैंने लास्ट रिएक्शन में भी, देखो ये एल्कीन थी, एल्कीन में नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैच हुआ जाके, जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन था। लेकिन हमने यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन से करा, जो कि ये रूल भी ऐसा ही कहता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटायन, लेकिन बस ये रूल बना दिया गया है। बहुत सारे एग्जांपल्स में तो ये फॉलो भी नहीं होता, बट आपके लेवल के हिसाब से ये फॉलो होता है, तो हम इस रूल को भी याद रखेंगे। बट जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट भी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है यहाँ पे, कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की मैंने स्टेबिलिटी चेक कर ली है और कुछ भी नहीं। बात समझ में आई या नहीं, आपको मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे भाई। अब देखो मैंने लिखा एक एग्जांपल, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहां पे मैंने ऐड कर दिया है इसमें HBr। तो इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा है, Br है, Br नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कहां पर जाएगा, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये रहा हमारा पाई बॉन्ड का एक कार्बन तो ये है, एक कार्बन ये है। ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा है भाई, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये तीनों साइड से सब्स्टिट्यूट है। तो Br मेरा कहां पे जाके अटैक करेगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो इस कार्बन पे लग जाएगा। तो बस हमको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को कर देना है गायब, और इस Br को कर देना है इस पे अटैच। समझ आया या नहीं, बोल दो भाई, समझ आया या नहीं। आपको समझ आ गया है, वेरी गुड। इसके बाद हमारा हेडिंग डालो आप, केस ऑफ रीअरेंजमेंट। हम क्या करने वाले हैं, रीअरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले से नहीं देखा, आपको ये कंसेप्ट नहीं आता, तो गलती होनी 100%, आप गलत करके आओगे। तो गलत ना करो प्लीज, देख लो। कार्बन कार्बन, यहां पे एक हाइड्रोजन अटैच है, यहां पे कार्बन अटैच है, यहां पे फर्दर कार्बन है, और फिर से डबल बॉन्ड कर लिया कार्बन। ठीक है, हमारा जो एडक्ट है वो हमें दिया है HCl। एडक्ट क्या दिया है हमें, HCl। ठीक है, तो अगर हम डायरेक्ट मार्कोनिव रूल अप्लाई कर दे तो यहां पे हमारी गलती हो सकती है, क्योंकि मार्कोनिव रूल तो ऐसे कहता है कि नेगेटिव पार्ट है वो वहां पे चला जाएगा जो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। तो इन पाई बॉन्ड के कार्बन में से मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है यहां पर। तो अगर मैं इसमें मार्कोनिव रूल लगा देता हूं तो अटैच हो जाना चाहिए यहां पे, तो आंसर इसका आ जाना चाहिए, पाई बॉन्ड गायब कर दिया और यहां पे लगा दिया मैंने Cl, जो कि ये आंसर क्या है, रॉन्ग है। तो यहां पे हमारा मार्कोनिव प्रिंसिपल हो जाता है फेल। तो यहां पे हमारा मार्कोनिव प्रिंसिपल हो जाता है फेल। ठीक है भाई, तो हम आ गए हैं केस ऑफ रीअरेंजमेंट पे। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगले लेक्चर में हम समझेंगे कि ये क्यों हुआ फेल और फिर इसका प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा।
ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, जेई हो या नीट दोनों में कर देंगे हम किल। ओके, सो यो नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करो, कमेंट्स करो, जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए यो।